हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो ये जो हमारा आज का सीरीज है वो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस 2023 की बात करने जा रहे हैं। तो अब देखो, एडवांस के लिए मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ यही पढ़ना है, टॉपिक तो बहुत सारा है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और एडवांस के प्रिपरेशन में हम किसी चीज को इग्नोर नहीं मार सकते। सब कुछ आपको करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेंस में होता है कि आप थोड़ा बहुत सारा टॉपिक पढ़ लो तो काम हो जाएगा, बट एडवांस में क्या करना है, आपको थियरी बहुत अच्छे से आना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ए टू जेड ढंग से पढ़ो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी जाके एडवांस होता है। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि मैथमेटिक्स में जैसे होता है कुछ बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है, तो मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं कि आप लास्ट मोमेंट पे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको कर लोगे तो पक्का से क्वेश्चन उस एग्जाम में आना ही आना है, पक्का से क्वेश्चन आएगा, वो आप करके अपना सीट आप आईआईटी में कंफर्म करा सकते हैं। तो वैसे ही कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है। ये लास्ट 5 ईयर का ऑब्जर्वेशन है, हमने उतना देखा, ऑब्जर्व किया कि ये क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये जो पैटर्न है इसमें आप ध्यान से देखो तो पहला हमने रखा है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D से देखो लास्ट 5 ईयर में 16 क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब आप ऐसे देखो तो एवरेज बोल सकते हो सर 3 क्वेश्चन पर ईयर है, ये हम बोल सकते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और ये देखो वेक्टर 3D उतना इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है, आप आसानी से इसको पढ़ के कर सकते हो। बहुत छोटा टॉपिक है और आसान है, ढंग से आप पढ़ो तो क्वेश्चन बन जाते हैं। इजी है पढ़ने के बेसिस पे, आप अच्छे से पढ़िएगा तो क्वेश्चन बना के आइएगा और इसका क्वेश्चन छूटता नहीं है। बच्चे ढूंढ के बनाते हैं कि पेपर में पहले वेक्टर 3D कहां आया, पहले उसको सर कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है और गलतियां भी इसमें कम होगी। आप थोड़े से अच्छे से पढ़ के जाओगे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो वेक्टर 3D इसलिए मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। सेकेंड हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसका भी देखो तो 15 क्वेश्चन है, मतलब इससे भी 3 क्वेश्चन लगभग है। 3 क्वेश्चन हर पेपर में होगा, मे भी किसी में कम या ज्यादा हो सकता है। तो वेक्टर 3D के बाद क्या नंबर आता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का आजकल देखोगे तो पीएनसी के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें पीएनसी नहीं रखा है, क्योंकि पीएनसी का बेसिक आइडिया आपको होगा तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं, बट कुछ क्वेश्चन पीएनसी वाला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से एक आपका, कि इसको आपको करना ही करना है। थर्ड पे हमारा है कोनिक सेक्शन, और देखो कोनिक सेक्शन के अंदर 3 चैप्टर है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो जो पैराबोला और एलिप्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला में थोड़ा क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, और हाइपरबोला उसको पूछना भी होगा तो वो पैराबोला में कंबाइंड करके पूछ लेता है। तो आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबको अच्छे से कर लो। इसमें जो इक्वेशन देखो, इसमें क्या होता है, जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, जो सब कोर कॉन्सेप्ट है वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद एओडी। एओडी जो है 12th का टॉपिक भी है, आप अभी भी बोर्ड के लिए भी एओडी किए होंगे, मैट्रिसेस किए होंगे, वेक्टर 3D भी किए होंगे। तो एओडी क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बट इससे क्वेश्चन देख रहे हो कि 14 क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर में, तो मतलब इसका भी एवरेज सही है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद नंबर है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी भी आप देख लीजिए। फिर किसका नंबर आता है प्रोबेबिलिटी के बाद, हमने रखा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें लिमिट नहीं है, जनरली हम एलसीडी साथ में पढ़ते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बट इसमें मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को ही देखा। तो ये एक अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है। 13 क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और सर्कल। सर्कल देखो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिससे 12 क्वेश्चन आ गया है लास्ट 5 ईयर में। तो ये सर्कल को भी, मतलब ये जो 8 टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैथ के प्रिपरेशन के दौरान हम इसको नहीं भूल सकते हैं। ये टॉपिक हमको एनी हाउ अच्छे से देखकर जाना है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करके जाएंगे। अब ये मत सोच लेना कि सर सिर्फ यही मैथ्स में पढ़ना है क्या, नहीं बेटा, मैथ्स में तो लगभग 30 चैप्टर हम लोग बोलते हैं कि पढ़ना है, तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आना कंफर्म है, इनसे क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में। तो ये सारा टॉपिक आप अच्छे से करके जाइए।
और ये ऐसे टॉपिक हैं कि नॉट एडवांस, ये मेंस में भी आपको हेल्प करेंगे। आप इसका प्रिपरेशन, आपको तो अप्रैल अटेम्प्ट में मेंस का भी एग्जाम देना है, सेकंड अटेम्प्ट वाला, तो आप ऐसे प्रिपरेशन करके जाइए कि आपका मेंस का भी काम हो जाए और एडवांस का भी काम हो जाए। मतलब अगर इसी को देखो तो अगर देखो तो 3 3 6 2 8 10 12 14 16 18, मतलब लगभग 16-17 क्वेश्चन आप इतने टॉपिक से करके आ सकते हो। ये जो भी टॉपिक है इसमें हर टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 8 है तो 16 तो पक्का हुआ ना, मतलब 16 क्वेश्चन आप एनी हाउ बना के आओगे, और 16 क्वेश्चन मैथ्स में करके आते हो तो वो सही है। उतने से आपका जो स्कोर है कुछ अच्छा आ जाएगा, जिससे आप आईआईटी में जा सकते हो। अब रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सबको पता है कि मैं मैथ्स का ही बात कर सकता हूं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो बना देंगे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैथ्स में क्या होता है कि आप ये टॉपिक देख लो, और देखो इधर मैंने पिछले 10 साल का ऑब्जर्व किया, तो अगर आप ये चीज ध्यान दो कि 40 to 45% इतना भी अगर आप टोटल का नंबर ला देते हो ना, तो आपका जो रैंक है अप्रोक्स 5K के आसपास में आ जाएगा, 5000 रैंक आप ला सकते हो अगर आप इतना परसेंट मार्क्स कर लेते हो। तो देखो 50% भी नहीं है, मतलब पेपर सपोज मान लो कि 300 का होता है, तो आपको 150 से भी कम नंबर लाना है। 150 भी ला दोगे तो आप 5000 के आसपास में रैंक आ जाएगा, और 5000 रैंक बुरा नहीं होता है, आपको एक अच्छा आईआईटी मिल जाएगा और अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। अब आईआईटी दिल्ली नहीं मिलेगा, बट आईआईटी जो ढंग का आईआईटी है वो 5000 के अंदर आप ला सकते हो। तो ये 42% मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी को देखते हुए हमने ये सब चैप्टर सेलेक्ट किया है कि कम से कम आप मैथ्स में इतना टॉपिक तो पढ़ के जाओ कि इस रेंज में पहुंच जाओगे, इतना पहुंच जाएगा आईआईटी मिल जाएगा। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है, मतलब ये टोटल है इतना परसेंट मार्क्स लाना और ये आपको इतना रैंक आ जाएगा। हम टॉप होने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर 60% ला देगा सब तो आई होप 1000 के आसपास में रैंक आ जाएगा। तो 60% थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट ये 42 45 मतलब 50% आप मान के चलिए कि उतना आपको बनाना है। आप पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ते हो ना, तो 50% आप सिलेबस पढ़ के भी आईआईटी में जा सकते हो। एक बच्चों के दिमाग में चलते रहता है ना कि सर सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, सिलेबस नहीं हुआ तो कैसे हम एग्जाम देंगे। अरे भाई कोई बात नहीं है, सिलेबस कुछ बाकी भी रह गया, कोई चैप्टर नहीं भी समझ में आया तो उसको छोड़ दो ना, जो समझ में आया कम से कम 50% सिलेबस अच्छे से पढ़ लो कि उतना से भी आईआईटी में जा सकते हो। तो सिलेबस का अब उतना सारा चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हो सकता है कि कोई चैप्टर हमको समझ में नहीं आया है तो उस चैप्टर को भूल जाते हैं, उसी पे पीएचडी करते रहोगे, सर ये मेरा ये खराब हो गया। जनरली मैथ्स में बच्चों को पीएनसी वगैरह से डर लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लगता है। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं ना, और चैप्टर्स तो हैं जिसको हम पढ़ के भी स्कोर कर सकते हैं। तो जो चैप्टर आपके अच्छे हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। मैंने जो ये 8 चैप्टर लिखा है, इस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा भी अगर जो चैप्टर मैंने इसमें नहीं लिखा, वो सारे भी चैप्टर्स हैं जो आप अच्छे से करोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं भूलना है। ये सारा चैप्टर आप ढंग से पढ़िए, सबका पढ़ना है। अब दूसरी बात यह आती है सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे, क्वेश्चंस कहां से हम बनाएं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आप PYQ पे चले जाओ। फर्स्ट क्या है कि आपको PYQ पे ही जाना है, उसके बाद कुछ और बनाना है, सबसे ऊपर PYQ। अच्छा PYQ मैं तो बोलूंगा कि आपके पास जितना पीछे 2022 से पहले जितना आईआईटी का एग्जाम हुआ है 22 से लेकर सारा पेपर बना जाओ। अगर तुमको लगता है कि सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप 2010 से लेके 2022 तक का PYQ तो जरूर कर लीजिए। ये एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं करोगे। सबसे पहले यही करना है, कुछ भी बनाने से पहले ये बनाइए 2010 से 2022 इतना कर लो, उसके बाद कुछ और बनाना है। तो फर्स्ट में PYQ है। सेकंड आप क्या बनाओगे, सेकंड आप जब क्लास में पढ़ रहे थे तो क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उस पे क्वेश्चंस कराया जाता है। आप कहीं पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ो, तो जो भी टीचर क्लास में क्वेश्चन कराते हैं, जो क्लास वाला क्वेश्चन होता है वो सब मतलब कॉन्सेप्ट वाला होता है और आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो वो अपना कॉपी उठाओ, नोट्स उठाओ, उसमें से जो जो क्वेश्चन
आपके टीचर कराए हैं उसको अलग लिखो और उसको बना लो। दूसरा काम नोट्स का, दूसरा काम क्या है कि नोट्स वाला जो भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे। और तीसरा, थर्ड में हम ये बोल रहे हैं कि अगर बुक की या बात करो तो बुक नहीं, भी कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं रह गया। बट फिर भी मैथ्स में एक ऐसी बुक है जिसका मतलब जो बच्चे जेईई एडवांस का तैयारी करते हैं उनको आई होप पहले से पता होगा, मैं हमेशा बोलते भी रहता हूं उस बुक के बारे में, ब्लैक बुक। ये एकदम एक पतली सी बुक है जिसमें लगभग मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा कवर है, और जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, क्लास नोट्स का जो भी क्वेश्चन है वो कर लीजिए, उसके बाद आप ब्लैक बुक को बना लीजिए। इसमें देखो ब्लैक बुक बनाने के लिए मैं क्यों रेफर कर रहा हूं कि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आप मान लो कि कॉम्प्लेक्स बनाने जाओगे तो 40 क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब इतना तो करना बनता है ना, एक चैप्टर में कम से कम हम 50-60 क्वेश्चन भी कंसेप्ट वाला नहीं करेंगे तो चैप्टर कहां से अच्छा होगा। तो ब्लैक बुक अच्छी बुक है, और भी बुक है, बहुत सारी बुक है, लेकिन अब उतना टाइम हमारे पास नहीं रहा कि हम सारे बुक को सॉल्व करें। बट ब्लैक बुक आप कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए और क्लास नोट्स कर लीजिए। इतना अगर आप अच्छे से ऑनेस्टी से कर लेते हो तो उम्मीद है कि आप जेईई एडवांस में अच्छा रैंक, नहीं मतलब 5000 के आसपास में रैंक ला सकते हो और आपका आईआईटी में जाने का सपना पूरा हो जाएगा। फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, देखो सपना जब तुम देखे हो ना कि आईआईटी में जाना है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। आपका सपना देखना और सपना को पूरा करना दोनों अलग चीज है। सपना सारे लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन मेहनत सब लोग नहीं करते हैं। तो सपना देखना तो जरूरी है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी मेहनत बहुत ज्यादा करना होता है। आप जब तक अच्छा मेहनत नहीं करोगे, अपना 100% एफर्ट नहीं लगाओगे, और अब तुम्हारे पास बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, ये जो टाइम है इस टाइम में अपना 100% लगा दो, हम पूरा एनर्जी जो बचा हुआ है सब झोंक दो, तब जाकर तुम एक आईआईटी कॉलेज में जाओगे। ये बाद में अफसोस होता है ना कि सर काश 2 घंटा और पढ़ लेते ना तो मेरा आईआईटी हो जाता। वो वाला फील लास्ट में नहीं होना चाहिए। अभी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, जितना आप कर सकते हो अपना 100% दीजिए। रिजल्ट होना नहीं होना वो आपके हाथ में नहीं है, बट मेहनत करना, अपना 100% देना वो आपके हाथ में है। तो आप लोग उतना कीजिए। उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छा करोगे और आपको कोई ना कोई आईआईटी जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।